नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके जो कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना एवं देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना के जो डाउट्स हैं, जो कि प्रोविजनल लिस्ट 2023-24 के जितने भी डाउट हैं वो मैं आप लोगों के क्लियर करने जा रहा हूं। और ये वीडियो 2021-22, 2022-23, 2023-24 तीनों सेशन के लिए रहने वाला है। तो तीनों सेशन के कैंडिडेट वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखिए, पहला सवाल तो बहुत से कैंडिडेट का ये रहेगा कि सर हमें कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना और देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना की जो लिस्ट है, ये जो लिस्ट है वो कैसे डाउनलोड करनी है। तो इसे आप लोगों को डाउनलोड करने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है कैटेगरी वाइज। आप अपनी कैटेगरी के अंदर जाइए, अपनी कैटेगरी देखिए कि आपकी कैटेगरी कौन सी है, उस कैटेगरी को डाउनलोड करके अपने नाम, माता का नाम, पिता का नाम, कॉलेज का नाम, अपनी परसेंटेज, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ अच्छे से चेक करना है आप लोगों को, ठीक है। अगर उनमें कोई भी आप लोगों की गलती हो तो उसे आप लोगों को कॉलेज के माध्यम से सुधरवाना है, ठीक है। उससे पहले आप लोगों को सुधरवाने से पहले बता दूं कि आप लोगों को अपना जो जन आधार कार्ड है उसमें आप लोगों का जो नाम है उसी के आधार पे इसमें प्रोविजनल लिस्ट में आप लोगों का नाम आया है। तो आप लोग अपना जन आधार कार्ड पहले अपडेट करवाइएगा, उसके बाद अपनी प्रोफाइल को अपडेट कीजिएगा जो SSO ID की प्रोफाइल है। फिर आप लोगों को कॉलेज में एक आवेदन करना है। जो कॉलेज में आप लोगों को आवेदन करना है वो आप लोगों को इस प्रकार का आवेदन करना है। ये देखिए, कॉलेज में आप लोगों को ये जो पेज है, 4 नंबर पेज आपकी PDF का, इसकी फोटोकॉपी निकलवानी है, ठीक है। छात्राओं द्वारा महाविद्यालय, इसमें लिखा हुआ है छात्राओं द्वारा महाविद्यालय या जिला शिक्षा अधिकारियों को कालीबाई भील मेधावी छात्र स्कूटी वितरण योजना 12वीं 10वीं वर्ष 2023 के लिए आपत्ति दर्ज कराने हेतु प्रारूप, ये पेज आप लोगों को निकलवाना है। इसमें आप लोगों को यहाँ पर अपने जो एप्लीकेशन ID नंबर हैं, एप्लीकेशन ID नंबर कैसे होते हैं वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को ये जो नंबर देखने को मिल रहे हैं, ये नंबर 3900 3900 ये आप लोगों की एप्लीकेशन ID है। ये आप लोगों को यहाँ पर लिखना है, ठीक है। एप्लीकेशन ID लिखने के बाद में छात्रा का नाम, ठीक है, छात्रा का नाम आप लोगों को लिखना है। फिर आप लोगों को उसके बाद में पिताजी का नाम, फिर योजना का नाम, जैसे कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना से हो या देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना से हो, ठीक है। उसके बाद में चाही गए संशोधित या आपत्ति है वो आप लोगों को लिखनी है, ठीक है। अब इसमें आप लोगों को लिखना है कि आप लोगों की क्या क्या मिस्टेक्स हैं। जैसे कि 1 नंबर पे आप लोगों को मान लिया आपके नाम में गलती है, तो संशोधन या आपत्ति आप लोगों को क्या करना है वो यहाँ पर लिखना है कि हमारा नाम ये है, ओब्लिक लगा करके आप लोगों को लिख देना कि ये करना है, ठीक है। उसके बाद में जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो यहाँ पर लिखना है डेट ऑफ बर्थ, फिर यहाँ पर लिखना है कि सही ये, गलत ये है और सही ये है, ऐसे आप लोगों को लिखना है, ठीक है। और आगे आप लोगों को अपने हस्ताक्षर कर देने हैं, ठीक है। ये आप लोगों को अपनी कॉलेज में जमा करवा देनी है। फिर कॉलेज वाले जो हैं, कॉलेज वाले आप लोगों के जो नोडल विभाग में भेजेंगे वो इस प्रकार की एक्सेल शीट एक बना करके, और वो खुद अपना काम अपने आप कर लेंगे, उससे आप लोगों को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कॉलेज वालों को भी बोल देना कि 31 अगस्त तक आप लोग, ये हमारा जो CENO को भेजने का टाइम है, 31 अगस्त का टाइम है कॉलेज वालों को, तो उनको बोल देना कि आप 31 अगस्त तक हमारी जो ये एक्सेल शीट है वो CENO को जरूर भेज देंगे। उसके बाद में आप लोगों को बिल्कुल नो टेंशन हो जाना है, CENO अपना काम खुद बखूबी करता है, ठीक है। अब आप लोगों के बहुत से कैंडिडेट के डाउट्स हैं कि सर हमारा फॉर्म तो ऑब्जेक्शन में आया हुआ है। देखिए, अगर आप लोगों का फॉर्म ऑब्जेक्शन में आया हुआ तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ऑब्जेक्शन बाय इंस्टीट्यूट, ऑब्जेक्शन बाय इंस्टीट्यूट या स्कूल, ऑब्जेक्शन बाय इंस्टीट्यूट या स्कूल, ठीक है, ऐसा दे रखा है। अब अपने पहले शॉर्ट लिस्टेड बाय HQ होता था, लेकिन अब क्या होता है, अप्रूव्ड बाय CENO। अब जो शॉर्ट लिस्टेड बाय HQ है उस सेशन को हटा दिया गया है, ठीक है। अब केवल आप लोगों का जो फॉर्म है वो 2 ही जगह पे चेक होता है, एक तो आपके इंस्टीट्यूट या स्कूल के अंदर आप लोगों का फॉर्म चेक होगा, और दूसरा आप लोगों का जो फॉर्म चेक होगा वो CENO के अंदर चेक होगा। तो ये 2 ही लेवल पे आप लोगों का फॉर्म है जो अब चेक होता है। तो आप लोग अपने ऑब्जेक्शन आए हुए हैं उनको कल से, यानी कि सोमवार से, यानी कि 28 तारीख से आप लोग अपने ऑब्जेक्शन क्लियर करना स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग 28 तारीख से अपने ऑब्जेक्शन क्लियर करके, और
अब उसमें कोई भी मिस्टेक मत रखना, नहीं तो फिर आप लोगों का जो ये इस देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना और कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना की जो प्रोविजनल लिस्ट में नाम है, ये फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आएगा, क्योंकि अब की बार सीटें खाली जा रही हैं। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कितनी कितनी सीटें आप लोगों की हैं और किस किस कैटेगरी में कितनी कितनी सीटें खाली जा रही हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं देवनारायण स्कूटी योजना। ठीक है, देवनारायण स्कूटी योजना में आप लोगों की जो लिस्ट जारी हुई है वो टोटल आप लोगों की 3148 छात्राओं की लिस्ट जारी हुई है। ठीक है, तो 3148 छात्राओं की लिस्ट इसमें आप लोगों की जारी हुई है और कितनी 3148 आपकी जारी हुई है और मिलनी थी 3695 को मिलनी थी और 3148 छात्राओं की ही लिस्ट जारी हुई है, यानी कि 547 सीटें हैं जो देवनारायण स्कूटी योजना में आप लोगों की खाली जा रही हैं। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट जो कैटेगरी हम लोग हमारे लेते हैं, नेक्स्ट कैटेगरी जैसे कि जनरल ले लेते हैं। जनरल में भी अब की बार सीटें खाली जा रही हैं। जनरल में आप लोगों की जो टोटल सीटें हैं वो हैं 4162 कैंडिडेट को अब की बार, यानी कि 4162 छात्राओं को स्कूटी मिलनी थी, लेकिन 4053 लड़कियों ने ही केवल फॉर्म फिलअप किया है जनरल से। तो जनरल की भी 109 स्कूटी इस साल खाली रह रही हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम जैसे कि और कैटेगरी देखते हैं तो उसके लिए हम एक्सेल सीट ही ले लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर जगह बिल्कुल खाली होती है। ठीक है, एक्सेल सीट ले लिए। यहाँ पर हम लोग देखते हैं एस टी क्षेत्र के अंदर हमारी 6158 सीटें होती हैं। ठीक है, और इससे टोटल फॉर्म आए हैं 3099 फॉर्म, यानी कि 3059 सीटें यहाँ पर खाली रह गई हैं। इतनी लड़कियों को और स्कूटी मिलती अगर इतनी लड़कियां और फॉर्म भरती तो। इसी प्रकार से हम लोग दूसरी कैटेगरी लेते हैं एसटी नॉन टीएसपी में हमारी 6157 टोटल स्कूटियां हैं। इसमें से 4304 लड़कियों ने फॉर्म फिलअप किया है। 4304 लड़कियों ने इसमें टोटल फॉर्म फिलअप किया है, यानी कि इसमें कितनी खाली गई आप लोगों की 1853 स्कूटियां एसटी नॉन टीएसपी में खाली जा चुकी हैं। इसी प्रकार से हम जैसे कि दूसरी कैटेगरी लेते हैं, जैसे कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में इस साल मिलनी थी 1477 स्कूटियां, लेकिन 1165 लड़कियों ने ही फॉर्म फिलअप किया है, यानी कि 312 सीटें ईडब्ल्यूएस से भी इस साल खाली हैं। और इसी प्रकार से हम लेते हैं एससी कैटेगरी वाले भाई बहुत बढ़िया है। 2463 लड़कियों को स्कूटी मिलनी थी और फॉर्म भी 2463 लड़कियों ने ही भरे हैं, यानी कि जितनी भी लड़कियों ने एससी कैटेगरी में भरी हैं सबको स्कूटी मिल जाएगी। बाकी सभी की तो स्कूटियां खाली जा रही हैं, तो उनकी तो यानी कि और लड़कियां और भर्ती तो उनको भी मिल जाती। बाकी रही आपकी विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु जो कैटेगरी है, उसके अंदर मिलनी थी आप लोगों को कितनी लड़कियों को स्कूटियां 1577 को। ठीक है, 1577 लड़कियों को स्कूटी मिलनी थी, लेकिन 14 लड़कियों ने ही फॉर्म फिलअप किया है, यानी कि 1563 स्कूटियां विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु कैटेगरी की 1563 स्कूटियां खाली रह चुकी हैं। इसी प्रकार से आप लोगों के डाउट रहे होंगे कि सर आप लोगों ने अगर लिस्ट देखी होगी तो कि सर हमारी एसटी जो 10th क्लास वाली जो लिस्ट है वो नहीं मिली हमें, तो भाई ये अभी जारी नहीं हुई है। दूसरी है अल्पसंख्यक विभाग वाली। ठीक है, अल्पसंख्यक विभाग वाली जो लिस्ट है 2022-23 के लिए, ये भी अभी आप लोगों की जारी नहीं हुई है। ये दो जो लिस्ट हैं आप लोगों की अभी जारी नहीं हुई है, तो इनके बारे में मैं बात करूंगा कि कब तक जारी हो जाएंगी। जैसे ही मुझे इनके बारे में कोई अपडेट मिलेगी मैं आप लोगों को बता दूंगा कि भाई आप लोगों की ये लिस्ट जारी आ चुकी है। उसके लिए आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन के निशान को ऑल नोटिफिकेशन पे दबा लेना है। जैसे ही आप लोगों को कोई भी इसके बारे में जैसे लिस्ट जारी होती है या इसकी कोई भी सूचना आती है मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूंगा। अब आप लोगों से एक बात बता दूं कि आप लोगों की फॉर्म में अगर ऑब्जेक्शन आया हुआ है तो उसको जल्द से जल्द क्लियर करवा लीजिएगा, क्योंकि सीटें पहले ही खाली हैं और खाली रह जाएंगी। मैं ऐसा चाहता नहीं, गवर्नमेंट का जो फायदा है आप लोगों को मिलना चाहिए। अब देखिए टोटल ये जो लिस्ट है वो केवल 18,246 कैंडिडेट की लिस्ट आई हुई है, जबकि हमें स्कूटी मिलनी थी कितनी कैंडिडेट को 30,000 कैंडिडेट को स्कूटी मिलनी थी। 30,000 कैंडिडेट को स्कूटी मिलनी थी, इसमें से 18,246 को ही 246 का ही यानी कि प्रोविजनल लिस्ट में नाम है। बाकी एसटी 10th कैटेगरी और दूसरी अल्पसंख्यक, इनमें आप लोग इसमें 5,000
5000 फॉर्म और मान सकते हो, यानी कि टोटल 23,000 के समथिंग फॉर्म हुए, फिर भी 7,000 स्कूटियाँ हम लोगों की जो हैं वो खाली रह रही हैं। तो 7,000 स्कूटियाँ इसमें खाली जाने वाली हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि कोई भी जो जिनका नाम आ चुका है प्रोविजनल लिस्ट में, वो तो कम से कम सभी स्कूटियाँ ले लें, उनके ऑब्जेक्शन सभी के क्लियर हो जाएं। बाकी इसकी जो डेट बढ़ाने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे मंत्री महोदय से, क्योंकि मैंने विभाग में बात की थी, तो उन्होंने बोला कि हम आपका जो ऑब्जेक्शन वाला मैटर है उसके ऊपर यानी कि काम कर देंगे। 24 तारीख से आपका जो ऑब्जेक्शन वाला काम, सॉरी 24 का नाम आ गया, सोमवार से आप लोगों का ऑब्जेक्शन क्लियर करने का काम हम कर देंगे। लेकिन जो डेट एक्सटेंड के बारे में है वो विभाग वाले नहीं कर सकते, उनके ऊपर सरकार का दबाव है, क्योंकि सरकार इस साल चुनाव होने वाले हैं, तो सरकार को चुनाव से पहले पहले स्कूटियाँ वितरित करनी है। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने ये जो लिस्ट है वो रविवार को ही जारी करवाई है। आज रविवार है 26 अगस्त को, फिर भी उन्होंने रविवार को ही ये जो लिस्ट है वो जारी करवा दी है। और हाँ, 27 तारीख से आप लोगों के जो सोमवार से आप लोगों के जो ऑब्जेक्शन है वो क्लियर होने शुरू हो जाएंगे। तो आप लोग अपने ऑब्जेक्शन सभी क्लियर करवा लीजिएगा। बाकी इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा कि जो भी कैंडिडेट इसके अंदर आए हैं, जिन भी कैंडिडेट का इसमें नाम है, उन सभी कैंडिडेट के पास ये वीडियो पहुंच जाए, जिससे उन सभी के ऑब्जेक्शन तो क्लियर हो जाएं। और जो बच रही हैं उनके बारे में भी हम लोग सोचेंगे, उनके बारे में मंत्री महोदय से बात करेंगे कि डेट एक बार एक्सटेंड की जाए, चाहे वो 2 दिन के लिए ही की जाए। तो जो कैंडिडेट अप्लाई नहीं किए हैं उनको भी बोल देना कि भाई डेट बढ़ेगी तो आप लोगों को बिल्कुल कम टाइम मिलेगा, इस चैनल से जुड़ जाइएगा। जैसे ही डेट के बारे में कोई भी खबर आएगी मैं आप लोगों को बता दूंगा, और मैं खुद इसके बारे में मंत्री महोदय से बात करूंगा, वो क्या बोलते हैं वो भी आप लोगों को बताऊंगा। तब तक के लिए